आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद हमारा चल रहा है। इसके अंतर्गत आज पंचम स्कंद का पंचम अध्याय ही पांचवा अध्याय ही हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे जो भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश जो दिए हैं। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामा नर्हते विभुजामये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। भगवान ऋषभ देव स्वयं अपने पुत्रों को इस प्रकार से संबोधित करते हैं। बहुत ही सुंदर शिक्षा उनको देते हैं। जैसे सभी माता पिता का गोल होता है कि बच्चे भी सेट हो जाएं, बस इनको भी सेट कर ले हम तब ठीक है। तो भगवान ऋषभ देव भी इसी भाव से और सही प्रकार से उनको सेट करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि केवल इंद्रिय तर्पण के लिए ही कठोर परिश्रम नहीं करना, क्योंकि ऐसा जो अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग देहधारी है, वो भी कर ही रहे, फिर हम में और उनमें क्या अंतर रहेगा। जो मनुष्य देह है इसमें ऐसा भी नहीं कर रहे कि इनके लिए परिश्रम मत करो, ये नहीं बोल रहे, ये बोल रहे इनके लिए ही न किया जाए, परिश्रम करो, पर साथ साथ ये स्मरण रखें कि मनुष्य शरीर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हमें कुछ अलग मिला है। जैसा आजकल आप जब से सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हुआ है पिछले 3-4 साल से, और फिर नए नए ज्ञानी भी उत्पन्न हो गए हैं समाज में और सभी शिक्षाएं देने लग गए। तो कईयों को ऐसा सुनते देखेंगे आप कि हम भी जानवर हैं, हम भी जानवर हैं, इस तरीके से वो बोलते हैं अनेक अनेक जब विषयों पर बोल रहे होते हैं, कभी कोई दूध छोड़ने पे या ऐसा ऐसा, तो फिर इस प्रकार से संबोधित करते हैं कि कोई जानवर ऐसा नहीं है दुनिया में जो दूसरे का दूध पीता होगा, केवल मनुष्य ही ऐसा जानवर है। ऐसे जब वो दे रहे होते हैं एक्सप्लेनेशन, तो मनुष्य को भी एक जानवर के ही तुल्य समझते हैं, जबकि जो वैदिक साहित्य है बिल्कुल डिफरेंट बात को करता है कि मनुष्य पशुओं वाली जानवरों वाली कैटेगरी में नहीं है, उनसे बहुत अलग है, थोड़ा अलग नहीं है, बहुत अलग है, सर्वथा भिन्न है। वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, वो विवेक कर सकता है यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। पशु विवेकशील नहीं होते, उनमें ऐसा विवेक नहीं है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, मनुष्य में ही विशेषता वो है। अतः भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं कि केवल इंद्रिय तर्पण के लिए ही झक मारना, मेहनत करना ठीक नहीं है। इसमें जो इसका मेन गोल है वो भगवत चिंतन की स्थिति तक पहुंचना है। हम अपनी जो चेतना है, अपनी जो भावना है, उनको इतना शुद्ध कर लें, इसके लिए हमें ये जीवन मिला है, क्योंकि बाकी सारे काम अन्य शरीरों में भी इजीली हो जा रहे थे। तो इस शरीर का मेन लक्ष्य न बनाए इंद्रिय तर्पणों को। ऐसा करने से मनुष्य
को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। और तपस्या से यहाँ पे ये वाला मतलब नहीं है जो हम जब ऐसे फटाक से सुनते तपस्या तो दिमाग में आता है कि कोई ऐसे खड़े हैं, एक हाथ ऐसे हाथ जोड़ के एक पाँव ऐसे, वो वाली नहीं। यहाँ पर तपस्या का मतलब है इंद्रिय संयम। जो कह सकते हैं जैसे आज के समय में देखें तो अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियां वस्तुएं उपलब्ध हैं हमारे मन को डुलाने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में भी हम विवेक युक्त बुद्धि से जो आवश्यक है उसको ग्रहण करें, जो सही है उस मार्ग को चुने। यही तपस्या है इस कलयुग में। इस कलयुग में वो वाली तपस्याएं नहीं है कि आप कितने घंटे कितने सालों तक खड़े होके एक ही पोस्चर में और भगवान का नाम जप करें। इस कलयुग में तपस्या यही है कि जहां पर पदार्थों की और अलग अलग प्रकार के विषयों, इंद्रिय तर्पणों की जो अनुकूलता है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है। आप घर के अंदर हैं वहां भी फोन से, टीवी से, इस प्रकार के हर दिन क्या हर सेकंड ऐसा कुछ देख सकते हैं। और घर से बाहर निकलते इधर उधर कहीं भी देखो होर्डिंग बोर्डिंग, तो अलग अलग प्रकार से हमें इंद्रिय तर्पण की ओर ही अट्रैक्ट करने वाले आपको ऐसे होर्डिंग बोर्डिंग दिख जाएंगे। ऐसे समय में विवेकवान होकर, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन में ऐसा तो कुछ नहीं जिसको पूरी तरीके से बैन किया हो। पशुओं वाला ऐसा कोई भी कार्य नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन, चारों में से कोई कार्य मनुष्य के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित तो नहीं किया कि आप कोई करने ही नहीं, इन चारों में से कोई, बस रेगुलेटेड वे में करने हैं विवेक युक्त होके। ऐसे समय में अपनी धीर बुद्धि से विवेकशील होकर सही डिसीजन ले पाना, खुद को अति वाले मार्ग पे न झोंक पाना, यह इस कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या के वो वाले पैरामीटर्स नहीं है इस कलयुग में कि अनेक अनेक वर्षों तक इस प्रकार से करें। और ऐसा करने से क्या होता है, जो हम अपनी अवांछित इच्छाओं को दमन करते हैं, जो उसको ही तपस्या कहते हैं। ऐसा करने से हृदय शुद्ध होता है। और ये कोई आध्यात्मिक सी वैसी बात नहीं है कि ऐसा करें तो ऐसा होगा, प्रैक्टिकल सी बात है। इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं। जितना हम अननेसेसरी अपनी एनर्जी को, टाइम को, पैसे को गलत जगह एंगेज नहीं करेंगे तो उतना शांति तो रहेगी, तो हृदय भी शुद्ध ही रहेगा, उसमें भी सरलता रहेगी, शांति रहेगी। अगर हम अपने समय, एनर्जी और धन का मिसयूज नहीं कर रहे होंगे। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। जो भौतिक सुख है, जो भौतिक आनंद है, वो कोई परिस्थिति पर डिपेंड करता है, कोई वस्तु पर डिपेंड करता है, कोई व्यक्ति पर डिपेंड करता है। लेकिन जब तपस्या में जीवन शुरू हो जाए व्यक्ति का भगवत कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से, तो फिर बहुत जल्दी-जल्दी वो अलग-अलग इंद्रियों के बस में इधर भाग नहीं होगा। फिर शांति से सोच पाएगा, डिसीजन ले पाएगा। वैसे हम कोई सा छोटे-छोटे एग्जांपल कोई से भी ले सकते हैं। आप सभी अपने-अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं एग्जांपल कि जो चॉइसेस होंगी फिर उन्हें चूज़ करने में हमको थोड़ा आसानी होगी। जब हमारी बुद्धि धीर होगी, शांत होगी, देख पाएँगे कि जिस ओर 1000 लोग तो भाग रहे हैं, हाँ, 1000 लोग भाग रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है या नहीं है? और फिर धीर बुद्धि से निर्णय ले पाएँगे कि अगर ये गलत कार्य है, भले ही 1000 लोग भाग रहे हैं पर मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें कूदने की। तो हम वहाँ पे धीरता से डिसीजन मेकिंग कर पाएँगे। फिर एक आनंदपूर्ण, एक शांतिपूर्ण स्थिति में रहेंगे। अगर हमारी जो इच्छाएँ हैं, बार-बार हमें इधर-उधर दौड़ाती रहेंगी, ऐसे हिट करती रहेंगी। अब ये वाली इच्छा आ गई, अच्छा इसके पास ये भी है, मेरे पास ये नहीं, फिर इस इच्छा के लिए कुछ दिन झक मारो कि ये हो ही जाए, ये हो ही जाए। कुछ दिन बाद ऐसे, तो ऐसे में चित्त चंचल ही रहेगा, हमेशा विक्षिप्त रहेगा, शांत नहीं रहेगा। और अगर हम अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएँगे तो धीरे-धीरे धीर गंभीर होते जाएँगे। जीवन में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, तो जो धीर व्यक्ति होते हैं, उनका धैर्य बढ़ता है, उनकी शांति बढ़ती है जीवन में। छोटी-छोटी बातों से ना वो घबराते, ना वो छोटी-छोटी बातों से उनमें हवा भर जाती कि घमंड में ही हो जाए, ना छोटी-छोटी बातों से इतने पैनिक हो जाएँ कि बस अब तो हमें मर ही जाना चाहिए।
धैर्य धारण करके डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। और जब इस प्रकार से जो आनंद प्राप्त होगा भगवद अनुग्रह से, वो ऐसा नहीं होगा किसी परिस्थिति पर डिपेंड, किसी वस्तु पर डिपेंड, वो शाश्वत होगा। श्रीमद भगवद गीता का आपने एक सुंदर सा श्लोक भी लर्न किया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। शाश्वत शांति उसको प्राप्त होती है जब हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी वर्किंग स्टाइल, सोचने का तरीका, थिंकिंग प्रोसेस जब इस प्रकार से हो जाए धैर्यवान, तो फिर ज्यादा हबड़ तबड़ नहीं रह जाएगी जीवन में। इस प्रकार से जो भगवान ऋषभ देव है अपने पुत्रों को, अभी वो कुछ जगत का कुछ बनाने वाली शिक्षा नहीं दे रहे कि ऐसा बनो तो ऐसा बनना चाहिए तुम्हें। वो अभी बेसिक बता रहे हैं कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप पशु नहीं हो। तो यहीं से ही कोई भी माता पिता अच्छे से यहीं से शुरुआत भी कर सकते हैं। अपने जीवन में पहले खुद समझे, क्योंकि जो हम खुद नहीं समझ पाते वो हम कितना ही जोर लगाएं दूसरे को नहीं समझा सकते। महत् सेवाम द्वार माहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितं संगि महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष भक्त होते हैं। यदि कोई श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या श्री भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह ऐसे महात्माओं की सेवा करे। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री या मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे जीवात्मा में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण हेतु कार्य करते हैं। वे कोई निंदनीय आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। और हम सुन रहे हैं, हम फिर से स्मरण करते चले, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जो भगवान का स्वयं वांग्मय स्वरूप है और इसको कहा जाता है परमहंस संहिता। तो सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का साहित्य है। साहित्य क्या है? स्वयं भगवान का ही वांग्मय विग्रह है। और हम हैं अभी इस कलयुग के अलग अलग जो गुणों से ग्रसित जीव। तो हम जब ये श्रवण कर रहे हैं, गुरु वैष्णव की कृपा से हमें सुयोग मिला, लेकिन साथ साथ हमें एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। मेरी ये बार बार जिम्मेदारी बनती है कि मैं बार बार आपको सावधान करूं। जैसे हम टेलीविजन में या आप कोई ऐसे कुछ देखते हो तो उसमें भी सावधानी आ जाती है कि ये फिक्सियस है, कोई असली घटना नहीं है, कोई इससे एक्साइटेड ना होना। हम अभी श्रीमद् भागवतम सुन रहे जो सबसे हायर स्टैंडर्ड का है, जो परमहंस है उनका जो सेव्य है, उनके सेवन की ये वस्तु है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसको पचा पाना, समझ पाना, क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं इसमें है सबसे हायर स्टैंडर्ड मेंशन, और हम अभी जी रहे हैं सब लोअर स्टैंडर्ड वाले कलयुग में। हमारे आसपास जो और प्रतिदिन जो परिस्थितियां वो बिल्कुल इससे उल्टी हैं। तो बहुत ही सावधानी चाहिए कि हम सुबह सुबह ये सुन तो रहे, और इसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन वाली फॉर्म कौन सी है, उसके लिए थोड़ा सेंसिटिव होकर समझना होगा जो हम इसमें सुन रहे हैं। कभी भी हम एज इट इज कहीं पर इसको अप्लाई ना कर दे, क्योंकि अभी हम उस श्रेणी के नहीं हुए, हम अभी उस लेवल पर इसको समझ भी नहीं पा रहे। हम केवल शब्दों पर ही जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा इसको आराम से समझने का प्रयास करेंगे। कोई संशय हो तो कक्षा के लास्ट में पूछ सकते हैं, और जो प्रश्न कुछ ऐसे हो कि कक्षा में ना पूछे जा सकते हो, उन्हें पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं फोन पे। पर कोई शंका नहीं रखनी है, गलत डिसीजन मेकिंग से बड़ी गड़बड़ें हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। जो एक्चुअल में सो कॉल्ड नहीं, दिखने में तो हमको अभी करोड़ों लोग दिख जाएंगे ऐसे जो आध्यात्मिक दिख रहे होंगे। और एक्चुअल को कैसे पहचाने?
एक्चुअल को ऐसे पहचाने उनके आचरण को देख के कि करता क्या है ये आदमी, बोलता क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बोलता तो जैसे मैं भी बोल रही तो मैं इस लेवल पे थोड़ी जो मैं बोल रही, तो ऐसे है मेरे जैसे ऐसे और मुझसे भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल वाले बहुत सारे मिल जाएंगे जो बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हो, पर आचरण भगवान ही समझ सकते हैं। अतः आचरण से महापुरुषों की पहचान होती है। चेक करें उन्हें कि ये कैसे हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु को भी जिस व्यक्ति को आत्म समर्पण करना है आध्यात्मिक, उसको भी पहले कुछ समय देखे उनके आसपास रह के कैसा इनका आचरण है, और गुरु से जब शरणागति ले ले उसके बाद भी शास्त्र आज्ञा है, शास्त्र का नियम है कुछ समय उनके साथ रहें। रहे मीन्स जिनके पुरुष देह है उनके लिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा कि चलो कुछ समय ब्रेक लेके जाइए 10-15 दिन, इसमें जैसा समय उनके साथ ही रहिए और देखिए कि वास्तव में इनका आचरण कैसा है, ये वास्तव में महाराज जी हैं कि नहीं, या वास्तव में महापुरुष है कि नहीं, 24 घंटे कैसे बीतते हैं। पर जिनके स्त्री देह उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, वो किस प्रकार कर सकते हैं। जब समय मिलता है कभी भक्तों के साथ में परिक्रमाएं वगैरह होती हैं तो जाकर देख सकते हैं उनके आचरणों को सार्वजनिक रूप से ऐसे उनके लिए फिर ज्यादा सन्निकटता ठीक नहीं है। अतः हम चेक कर सकते हैं कि कैसे व्यक्ति को हमने सरेंडर किया है, तभी समझ पाएंगे वास्तविक रूप से आध्यात्मिक रूप से उन्नत है कि नहीं, क्योंकि दिखना तो बहुत इजी है इस कलयुग में। ये महापुरुष भक्त होते हैं यदि कोई भगवान के अस्तित्व में, और किसी को अगर वास्तविक रूप से भक्ति को समझना है, भगवान की एग्जिस्टेंस को समझना है, और भगवान से जीवों के रिलेशन को समझना है, तो ऐसे जो परमहंस गण हैं जो एक निष्ठ भक्ति का आचरण कर रहे हैं उनसे ही हम इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि वे होते भी इजी हैं। फिर जो वास्तव में साधु होते हैं वो जटिल नहीं होते, वो सरल होते हैं, उनके लिए बहुत आसान रहता है हमको कोई चीज समझा पाना, हमको अनुभव करवा पाना, और हम खुद से जग मानने जाए तो बहुत मुश्किल है। और जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होना चाहते हैं उनके लिए ऐसे व्यक्तियों की संगति जो आध्यात्मिक मार्ग में रुचि न रखते हो केवल, और यहाँ पर शब्द स्त्री दिया गया है तो इसका मतलब केवल स्त्री शरीर के लिए नहीं कहा जा रहा, इसका दोनों पक्षों में मीनिंग होगी, स्त्री और पुरुष, क्योंकि आज के समय में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बस हाँ ये तो दोनों तरफ से ही चल रहा है। तो जो अत्यधिक केवल स्त्री पुरुष रिलेशनशिप यही जिनके सुख का चरम लक्ष्य है, चरम कारण है, कि बस जिनका सारा का सारा सुख की जो पराकाष्ठा है वो यहीं आके टिक जाती है स्त्री पुरुष संबंधों पे, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा दूर रहे, जो उनकी संगति करते हैं उनसे भी थोड़ा दूर रहे। क्यों दूर रहे? प्रैक्टिकली क्योंकि हम जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें जल्दी से कीटाणु आ जाते हैं, ऐसे वायरस आ जाते हैं दूसरे की संगति से, अतः ऐसी संगति से दूर रहें। वे एक, और जो वास्तव में महात्मा होते हैं वे समभाव वाले होते हैं, वे भेद बुद्धि नहीं होती, उनकी भेद दृष्टि नहीं होती, अत्यंत शांत होते हैं। और अब फिर यहाँ पर शांत शब्द आया तो इसको हम इस पक्ष में न ले लें कि उनको कभी गुस्सा ही नहीं आता, वो ठंडे ही रहते हैं, हम इस पक्ष में नहीं लेंगे। यहाँ पर शांत का जो मीनिंग लेंगे, शांत मीन्स वो इस प्रकार से अपनी इंद्रियों द्वारा अशांत नहीं रहते, इंद्रियों द्वारा हमेशा परेशान नहीं रहते हैं, अब ये वाली इंद्रिय ये बोल रही है, अब ये वाली सेंस ये कह रही है, वो इस प्रकार से नहीं रहते, चित्त हमेशा शांत अवस्था में होता। या शांत की मीनिंग ऐसे नहीं लेंगे, अरे हमने तो देखा हो महाराज जी तो बहुत गुस्सा करते हो, प्रभु जी बहुत गुस्सा करते हैं, वो देखना होगा कि किस जगह में और किस रीजन से करते हैं, वो भी देखना होगा। शांत का तात्पर्य ये नहीं कि उन्हें क्रोध ही नहीं आता कभी, वे भक्तिमय सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड वो प्रैक्टिकली भगवत सेवा में लगे रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं, क्रोध रहित होते हैं, यहाँ पर तो स्पष्ट दिया क्रोध रहित होते हैं, तो क्या कभी गुस्सा नहीं आता होगा। क्रोध रहित में अपने निजी स्वार्थों के प्रति क्रोध रहित रहते हैं, वो इसलिए किसी पर क्रोध नहीं करते कि इसने मेरा ये किया, इससे मेरी ये स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही। क्रोध वो जो उनका क्रोध होता है या तो तब है कि जब वे अपने अनुगत जनों को कहीं पर अनुशासित करने का प्रयास कर रहे हो, या कहीं भगवत सेवा में कोई त्रुटि हो, कोई या कोई कह सकते हैं भगवत विरुद्ध आचरण वाला कोई व्यक्ति हो, उसके लिए क्रोध।
प्रकट करते हैं। और सभी के और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंदनीय आचरण नहीं करते। और ये तो स्पष्ट ही है, उनका कोई आचरण ऐसा नहीं होता जो समाज में निंदनीय माना जाता हो। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं महात्मा। ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्म जरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपना भगवत प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित न हो। वे उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने में रुचि नहीं रखते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे अगर गृहस्थ हैं तो भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं। वे पत्नी, संतान, मित्र तथा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उनके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। और थोड़ी देर पहले ही मैंने सावधानी दी थी कि हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम जो परमहंस संहिता है, तो इसको अप्लाई करने में थोड़ी मिस्टेक होगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ जीवन में हो सकती है। श्रीमद् भागवतम में जब हम सुन रहे हैं कि अपने घरों में आसक्त नहीं होते, परिवार में ऐसे ऐसे, तो उसका मतलब हमने कल भी श्रवण किया था शायद, या 2-3 दिन से लगातार श्रवण इस प्रकार के विषय आ ही जा रहे हैं ग्रस्त वाले। इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि अपने परिवारजनों से सबसे रूडली बिहेव करेंगे, अब हमारी कोई आसक्ति नहीं है तुम में, ऐसे ऐसे। क्या करना, ये एक दिन तो सब छोड़ना ही पड़ता है, सब दुख, सब ऐसे हैं, ऋण बंधु संसार है, सब कर्जा देने आए एक दूसरे का, ऐसे 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 नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से समझाया जा रहा है कि भौतिक आसक्ति जो मैं और मेरा की डेफिनेशन है उसके प्रति ये समझाया जा रहा है। यही श्रीमद् भागवतम को जो सेवन करने वाले हैं, ऐसे ही संत ऐसे कीर्तन भी हमें देते हैं, गौड़ी वैष्णव सुंदर सुंदर कीर्तन, नरोत्तम दास ठाकुर जी जैसे संत। कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। यहाँ पर ये कहा जा रहा है श्रीमद् भागवतम सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए तो वो सार्वभौमिक रूप से उस प्रकार से वचन बोलेंगे, लेकिन हमें उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने में, अप्लाई करने में थोड़ा संवेदनशील होकर करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम हमें ये नहीं सिखा रही कि बस किसी से कुछ मतलब नहीं, हाँ बच्चे तो हैं पर कुछ मतलब नहीं, कोई किसी का नहीं होता, और ऋण बंधु संसार ये भी कर्जे वाले हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो ऐसे बन के आते हैं, ऐसे ये नहीं सिखा रहा। श्रीमद् भागवतम हमें यही सिखा रहा है कि जीवन के सेंटर में भगवान को रखें। श्रीमद् भागवतम में कितने सारे जो प्रसंग हम सुन रहे हैं, अधिकतर ग्रस्त ही लोग हैं। महाप्रभु के अधिकतर जन ग्रस्त आश्रम में हैं। वहां कहीं नहीं देखते कि अद्वैताचार्य तो पूछते ही नहीं थे अपनी पत्नी को, अपने बच्चों की ओर तो देखते ही नहीं थे, ऐसे ऐसे वहां नहीं सुनाया जा रहा। अनेक हम ऐसे प्रसंग सुनते हैं जहाँ अभी जो हम सुन रहे हैं करंटली, महाराज नाभि का, उन्होंने स्वयं पुत्र प्राप्ति की इच्छा की और भगवान से ही मांगा। ऐसे हम महाप्रभु के जन्मों में भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त हैं जो स्वयं महाप्रभु से निवेदन करते हैं। जब हृदय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, दोनों पति पत्नी मिलके भगवान से उनका संसार वर्धन करने को कहते हैं। तो हमें तो सावधानी से श्रीमद् भागवतम सुनना है कि बहुत हायर स्टैंडर्ड का है, ऐसा नहीं कि वो घुस गया अब तुम्हारे दिमाग में। कठिन है। श्रीमद् भागवतम को हम जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार सुनते जाएंगे, थोड़ा अलग ही मिलेगा कुछ। ये तो मैं नहीं समझ पाया था या नहीं समझ पाई थी, ऐसा ही लगेगा। तो सेंसिटिवली समझेंगे। हमें इसमें जो मेन जो कंक्लूजन है वो है
भगवन्मय जीवन करना, भगवान को सेंटर में रखना। न यहाँ पैसा कमाने को मना किया जा रहा है, न परिवार चलाने को मना किया जा रहा है, न किसी से प्रेम करने को। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपनी मैं और मेरा, मेरी वाली बुद्धि छोड़नी है कि ये मेरे हैं और इनसे फिर मैं एक्सपेक्टेशन भी पालूं, मैं इनके प्रति बहुत अपनी एनर्जी खपाऊं और फिर बदले में इनसे एक्सपेक्ट करूं। संगा संजायते कामा कामम क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति बुद्धि नाशो। ऐसे वाले थीम से थोड़ा बाहर निकाला जा रहा है। थीम ये दी जा रही, कृष्णेर संसार कर, खुद को भगवान के सेवक रूप में समझे, भगवान को गृह स्वामी बनाए, खुद को ना समझे। बाहर भले नेम प्लेट अपनी लगाई है पर पता होना चाहिए कि ये भगवान का है। किसी भी सेकंड किसी भी बहाने जा सकता है। आज के समय में आप प्रैक्टिकली सोशल मीडिया के थ्रू अनेक अनेक चीजें देख ही रहे हैं। किसी की भी संपत्ति कभी भी चली जा रही है और उसको पता भी नहीं कि चली गई और वो दोबारा ले भी नहीं सकता। तो गृह स्वामी भगवान को बनाए और जीवन के केंद्र बिंदु में भी भगवान को रखें। परिवारजनों को कृष्ण दास के रूप में, कृष्ण दास के रूप में संग्रह करें। श्री जैव धर्म में बहुत सुंदर वचनों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, अपने परिवार को इस प्रकार से ग्रहण करें कि ये भगवान के दास हैं। भले अगर वो अनुकूल है तो अभी सीधे ही है दास, जो थोड़े प्रतिकूल अभी दिख रहे हैं उनको समझो कि ये हई बेन वाले हैं, हई छे न हई बेन कभी होंगे। एक सुंदर सा कीर्तन आप सभी ने स्मरण किया होगा, सुना भी होगा, कई बार कहते भी होंगे। बंधुदारा सुत सुता तब दासी दास, से तो संबंध सबे अमार प्रयास, रक्षा कार्यामी मात्र सेवक हैया, सेवक हई अमार बलि ते प्रभु আর কিছু নয়, তুমি तो अमार मातृ पिता बंधु भाई। बहुत सुंदर सा कीर्तन है कि हे ठाकुर जी, जो भी मेरे आसपास है ना, मेरे रिलेशन में जो भी दिख रहे हैं, बंधु दारा सुत सुता तब दासी दासी, ये सब आपके दास दासी। और ये भाव जितना हमारा दृढ़ होते जाए, आर्टिफिशियली कर लो, अभी इतना नेचुरल तो होना बहुत मुश्किल है, आर्टिफिशियली प्रैक्टिस कर ली जाए। जब थोड़ा अधिक गुस्सा आ रहा तो थोड़ा सा रोक लें, इजी होते जाए, और जितना इजी होते जाएंगे तो जीवन थोड़ा सरल होते जाएगा। अब यहाँ पर भौतिक आसक्ति उनसे जोड़ने को मना किया जा रहा है कि मैंने इतनी झक मारी है इस पे, अब ये रिटर्न में मुझे ये दे, वो उसमें है गड़बड़। कर्तव्य भाव से सब करें जो भी आप जीवन में करते जा रहे हैं, तब गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर जो हम अगली लाइन सुन रहे वो तो ऐसी ही है। जब ये बोल रहे हैं कि वो आसक्त नहीं होते, घर बार में अगर ग्रस्त भी हैं, पत्नी संतान मित्र धन इसके प्रति आसक्त नहीं होते, पर अगली लाइन ये भी दी है, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क नहीं रहते। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, छोड़ो इनको, जाने दो, इधर जा रहे उधर जा रहे, इनका ऐसा वैसा, हमें क्या है, ऐसा नहीं। अपने कर्तव्यों को भी नहीं छोड़ते, कर्तव्यों को भी सही प्रकार से करते हैं। अभी ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्रसंग है, इसको एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, और आपके लिए समझना भी, कि हम सोचे कि हमने सुन लिया और समझ गए, अप्लाई करना इसको बहुत मुश्किल है जीवन में। पर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान की करुणा लेकर चलेंगे तो इजी होगा। मुश्किल तो बहुत ज्यादा है, ये इतना इजी नहीं है समझ पाना कि जब घर वाले खा रहे हो आपका दिमाग और आप सोचो ये कृष्णदास है, ये कृष्णदास है, बहुत टफ है ये। लेकिन धीरे धीरे अगर भगवान को सरेंडर करेंगे, हमेशा चित्त, अगर मन गीला रहेगा, उसमें अहंकार नहीं रहेगा तो गीला रहेगा, अहंकार से सूखते जाएगा, द्वेष से ईर्ष्या से सूखते जाएगा हृदय। अगर गीला रहेगा तो तब समझ पाएंगे इसको, तब इसको अप्लाई कर पाएंगे धीरे धीरे, धैर्य से, भगवान के नाम का आश्रय लेके दृढ़ता से, कि मुझे हरिनाम करना ही करना है, रोज चाहे मैं मुंह ही चला के करूं, मन ना लग रहा हो, होंठ ही हिलाऊं, पर बोलूंगा जरूर इतना। तो नाम को दृढ़ता से पकड़ेंगे, भगवत सेवा को भी। सेवा के नाम पे क्या है, जो आप खा रहे हैं उसको थोड़ा 5 मिनट ठाकुर जी को दिखाना है तुलसी डाल के, ऐसा ही खाना है जो भगवान खाते हैं, बस सेवा भी इतनी सी, और ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगर इसको करते जाएंगे तो तब इजी हो पाएगा ये जो इतना कठिन कार्य है।
और इसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं है इस जो कलह और दंभ का जो कलयुग है इसमें। और कोई उपाय नहीं है, कोई आर्टिफिशियल उपाय नहीं है कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर से सुने, किसी से काउंसलिंग करवाएं और कि परिवार में कैसे अच्छे से रहते हैं। वो सारी काउंसलिंग, वो सारी मोटिवेशन फेल हो जाने वाली है जब एक प्रैक्टिकल समस्या आएगी कोई खतरनाक सी। और अब तो बिना चिल्लाए काम नहीं होगा, बिना झगड़ा किए काम नहीं होगा। तो वहां वो सब कुछ फेल हो जाने वाला है, सारी काउंसलिंग सब। भौतिक तरीके से हम इस आध्यात्मिक समस्याओं को नहीं निपटा सकते। ये जो त्रिताप है, अलग अलग समस्याएं, ये भौतिक ऐसे नहीं है। इनको आप ऐसे नहीं निपटा सकते क्योंकि ये दिख नहीं रही है। कोई आपको सुना सकता है, समझा सकता है बहुत बार बार, बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, सहनशील बनो, अच्छे से रहना चाहिए। पर अप्लाई कैसे करें, वो कैसे कर पाएगा, वो कैसे बताएगा वो व्यक्ति। तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो भगवान से ही हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, धैर्य मिलता है। भगवान से मिलता है, अपने दम पर नहीं कर पाएगा कोई। ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं अपना सब कुछ, ऐसा बहुत मुश्किल है इस भौतिक जगत में अपनी चालाकी से पार पा पाना। भगवत कृपा से पार पा सकते हैं। भगवान कहते हैं स्वयं भगवत गीता में, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेकिन साथ ही उपाय भी बताते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अनेक बार आप ये श्लोक सुन चुके होंगे, हर बार लगता होगा वही बार बार बोलते हैं। लेकिन जितनी बार इसको बोलें और सुने, समझने का प्रयास करें, हर बार ये श्लोक उतना ही पावरफुल है। कभी बोरिंग सा नहीं हो रहा कि बार बार यही सुनाते रहते हैं ये। ये बहुत ही पावरफुल है। भगवान की वाणी है, कभी बासी नहीं हो सकती कि अब तो पुरानी होगी, बहुत बार सुन लिया, यही बार बार बोलते रहते हैं। कुछ भी बात आती है यही बोलते रहते हैं, मम माया दुरत्या। पर ये है वास्तव में भी मम माया दुरत्या। हम सभी अपने अपने जीवन में हर दिन अलग अलग प्रकार से इसको फेस करते हैं। सभी के लिए अलग अलग फ्लेवर में ये परीक्षाएं आती हैं। तो इसमें एकमात्र जो संबल है, जो बल है, वो है गुरु वैष्णव का अनुगत्य और भगवत नाम में दृढ़ता। यही हमें उतनी मजबूती दे पाएगा कि हम इसको कर पाए। नहीं तो बोलने में तो बहुत ही इजी है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। मैं भी यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दूं, तब मेरे खुद के सामने सीन आए तो हवा फूस हो जाए। तो बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता। इसीलिए प्रतिदिन जब भी ठाकुर जी को दंडवत करें, तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम में कोई बल नहीं है, योग्यता विचारे किछु ना ही पाए तुम्हारे करुणा सार। हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है। हम आज के दिन का युद्ध प्रारंभ करने जा रहे हैं अपना, और हमें कोई हिम्मत नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई बुद्धि नहीं है। आप हमें जैसे जैसे देंगे अपने डायरेक्शन, जैसे जैसे आप मुझे बुद्धि योग देंगे, मैं वैसा कर पाऊं। ये ना हो कि मैं अपने डिसीजन लूं और नाम आपका बोल दूं कि ठाकुर जी ऐसा ही चाह रहे हैं। ऐसा नहीं, हम धैर्य से अपने जीवन को जिए, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। इस जगत में कुछ भी तो इतना इजी नहीं है हम आवेश में जोश में कुछ डिसीजन ले ले कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े। पर लेकिन जीवन इतना छोटा भी नहीं है। कह सकते हैं हम क्षण भंगुर है ये क्षण भंगुर, लेकिन कितना लंबा है ये भी कोई नहीं बता सकता। जो व्यक्ति रोज रट रहा हो क्षण भंगुर, क्या पता वो 100 साल जी जाए यहाँ। तो उसको धैर्य तो चाहिए होगा, वो 100 साल तक कोई भी क्षणिक बड़े बड़े डिसीजन को लेके जीवन नहीं चल पाएगा। धैर्य से ही चलता है, स्थिरता से। श्रीमद् भागवतम हमें वो बल देता है कि हम वो स्थिरता ला पाए। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदीन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्येयत आत्मनो या मसन्नपि क्लेशद आस देह। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को यह भौतिक देह नहीं धारण करनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए यह भौतिक देह दिया गया है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान मनुष्य
प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त हो जाता है। हमें ये स्मरण रखना है, जो हम सुन रहे हैं प्रसंग, एक पिता अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं प्रैक्टिकली, कि कैसे उन्हें अपने जीवन को डायरेक्शन देनी है। और पुत्र भी वो कोई बहुत ही जिनको हम कहते हैं जगत में ना बिगड़े से और वैसे वैसे पुत्र नहीं थे, वो बहुत ही सदाचारी थे, सभी सुसंस्कारवान थे। उनको भी ये उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है ये जगत। यहाँ कब क्या हो जाए, किस प्रकार से हमारा मस्तिष्क कार्य करे, कुछ पता नहीं। हमें अपना भी भरोसा नहीं, कब कैसा हो जाने वाला हमारा दिमाग। इसीलिए यहाँ कभी घमंड भी नहीं कर सकते कि हम तो हो गए जी, भगत हो गए, अब तो बस हमेशा के लिए। हमें नहीं पता कब भगवान की कौन सी माया, किस प्रकार से हमारा कोई प्रारब्ध सामने आए और हम गायब हो जाए इस जगत से, इस आध्यात्मिक राज्य से। तो ये बहुत ही सूक्ष्म राज्य है। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो जीवन का फाइनल गोल है उसको केवल इंद्रिय तर्पण ही समझ ले, खाओ पियो मौज मनाओ, ऐसे रहो, ऐसे मजे से रहो, हाँ, जिंदगी मजे ही करने के लिए तो मिली, जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर ऐसे इन लाइंस को हमने अपनी फिलॉसफी बना लिया और इसको ही जीवन का गोल बना लिया, जैसा हम आजकल देख पा रहे हैं, ऐसी ही बाढ़ है चारों ओर समाज में, सोशल मीडिया, इधर दुनिया उधर दुनिया, सब यही बताना चाह रहे कि बस मजा, मजा ही जीवन का लक्ष्य है। और मजा अलग अलग इंद्रियों के तर्पण में, बहुत हर दिन नए नए ड्रेस लाओ, कपड़े लाओ, इतने पहनते जाओ अंधाधुन। अब ये, अब इधर से मजा लो, कपड़ों से मजा लो, कभी घूमने से मजा लो, कभी ये खाने से मजा, मजा जिसको हम भौतिक सुख, वही अगर जीवन का लक्ष्य हो जाए तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं वो जो भौतिक रहन सहन इसके पीछे प्रमत्त हो जाएगा। प्रमत्त मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं पागल हो जाएगा, बस वही धुन सवार, और सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हैं। जिन्होंने जितने ज्यादा भौतिक संग्रह को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, वो उस प्रकार से फिर कैसा भी जिनको हम गलत कार्य कहते हैं, नीतिपूर्ण कार्य कहते हैं, उनको करने को हर दिन आतुर है, तत्पर है, कर देते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं लगता कि ये गलत है, घूसखोरी गलत है, किसी की संपत्ति हड़पना ये गलत है, किसी को ऐसा बोलना गलत, ऐसा। फिर जिसका केवल लक्ष्य यही रह जाता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति, वह यह नहीं जानता, वो नहीं जानता कि पिछली बार का जो कर्मों का अकाउंट बचा है उसकी वजह से ये शरीर मिला है, और ये दुखों की खान है, दुख ही दुख निकलेंगे जितना खोदते जाएंगे। दुखों की खान, खान को जितना खोदते जाएंगे, जिस भी वो मेटल की या जिस भी उसकी खान होगी, उसको जितना खोदते जाएंगे वही पदार्थ प्राप्त होते जाएगा। तो ये जगत है दुखों की खान। जितना यहाँ भौतिक इंद्रिय तर्पण के लिए जितना खोदते रहेंगे, यहाँ से मजा मिले, अच्छा आज उनसे थोड़ी गप मारी जाए 1 घंटे, बहुत मजा आएगा, आज उनके वहां जाते हैं, आज ऐसा करते हैं, थोड़ा वो करते हैं, जो जो भी हम सोच सकते हैं। आप सभी अपने अपने हिसाब से समझ सकते हैं, अपने अपने एग्जाम्पल से, कि हम यहाँ से मजा ले, वहां से मजा ले, लेकिन जितना खोदेंगे लास्ट में जब जब भी हम अपने इंद्रिय तर्पण के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कोई प्रयास करेंगे, फाइनली दुख ही मिलने वाला है। और जितना बड़ा प्रयास होगा, जितने बड़े सुख के लिए, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तर्पण के लिए, उतना बड़ा उसमें से दुख निकल के आने वाला है। यही इस जगत की वास्तविक सच्चाई है। और ये देह हमें क्यों मिला है? क्योंकि हमने इच्छाएं की, अभी अपनी अशांत इंद्रियों से कि अभी ये भी इच्छा पूरी नहीं, वो भी इच्छा, इसलिए मिला है। इसको दूसरे एंगल से भी समझते, थोड़ा सरल करके। जब इस प्रकार से हम सुनते तो लगता बहुत कठिन सा है, सरल करके ऐसे समझ सकते हैं। हमारे पास ये बहुत बड़ा मौका है, मनुष्य जीवन। हम अपने सारे इंद्रियों को यथा योग्य जो उनको चाहिए और जितना उनके लिए जरूरी है उतना दे दे के, और बाकी समय उनको भगवत सेवा में, भगवत जनों की सेवा में लगाएं उन इंद्रियों को, तो वो शांत हो जाएंगी इसी जीवन में। फिर वो बार बार हमें तंग नहीं करेंगी, अलग अलग इंद्रियां। जब हम यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, या किसी भी इंद्रियों को, चाहे वो देखना है, सुनना है, कहना है, हमारे अलग अलग जो सेंसेस हैं,
किसी को भी सप्रेस करने की बात, दबाने की बात, कोई भी इच्छा को ऐसे पिचकाने की जबरदस्ती शास्त्र नहीं कह रहे। मनुष्यों को ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कि जबरदस्ती पिचकाओ कोई इच्छाओं को, पर यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, रेगुलेटेड वे में उसको करें। और साथ ही साथ उन इंद्रियों को सारा समय तो कोई भी अलग-अलग प्रकार के इंद्रिय तर्पण में नहीं रहता। तो जो बचा हुआ समय है आपका, उसको ठीक से मैनेज करें। उन्हीं जड़ इंद्रियों को जो अपने-अपने विषय माँगती है हमें, आँखें बोलती बहुत बढ़िया-बढ़िया ही देखना था, कान बोलते बढ़िया-बढ़िया ही सुनना था। वो बढ़िया-बढ़िया किसी की निंदा भी हो सकती है, किसी की स्तुति भी हो सकती है भौतिक जगत के व्यक्ति की। तो उन इंद्रियों को उस बचे हुए समय में जो कि बहुत सारा होता है हम पे, उनको ऐसे समझदारी से कहे चालाकी से उन इंद्रियों को भगवत सेवा में, भगवत जनों की सेवा में लगाएँगे, तब वही अशांत इंद्रियाँ शांत हो पाएँगी। केवल हम सोचें कि हम बकरी को खिलाते जाएँ, कभी न कभी बकरी का पेट भर जाएगा। ये भी कोई सही रास्ता नहीं है। लेकिन अगर हम उनको थोड़ा-सा उसको खिलाएँ और थोड़ा अनुशासन दो, तो वो शांत हो पाएगी। अ इसी प्रकार से इसी फ़ॉर्मूले को अगर जीवन में यूज़ करें, कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार। यहाँ किसी भी प्रकार के इंद्रिय तर्पण को फुल्ली मना नहीं किया गया है। अ, जो कह सकते हैं जो नीति के अंतर्गत नहीं है, ऐसे इंद्रिय तर्पण को मना किया गया है। स्त्री-पुरुष संग भी अगर वो धर्म के अनुकूल, धर्माचरण के अनुकूल है, तो उसको भी मना नहीं किया गया। उसी के लिए गृहस्थ आश्रम दिया गया। पूरा 25 वर्ष का एक गृहस्थ का बहुत बड़ा टाइम पीरियड दिया गया। वहाँ ये नहीं बोला कि सभी को ही जबरदस्ती ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, मनुष्य जन्म बहुत श्रेष्ठ है, बस भगवान को ही पाने के लिए मिला है। कहाँ यहाँ कुत्ते-बिल्लियों जैसे ऐसे लग गए। ऐसे रूढ़ वचन शास्त्र नहीं कहते। उन्होंने हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था दी है, वर्ण और आश्रमों की। इंद्रियों को निग्रह करें, उनको शांत करें और वो शांत तभी होंगी जब वो भगवत सेवा में भी लगेंगी। बिना भगवत सेवा के इंद्रियाँ कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। उसका भी प्रैक्टिकल रीज़न है, क्योंकि भगवान में हर एक भाव की, हर एक पदार्थ की, हर एक गुण की चरम सीमा है, पराकाष्ठा भगवान के पास है। भगवान के पास लिमिटेड नहीं है, कोई-सा भी रस हो इस जगत का, कोई-सा भी इंद्रिय तर्पण की भी अगर पराकाष्ठाएँ बोलें, भगवान के पास सब कुछ एक्सेस में है, जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे परम भगवान की जब हम सेवा में लगते हैं, तो वो अशांत इंद्रियाँ, असंतुष्ट इंद्रियाँ भी शांत होते जाती हैं। उनका कोई उसके पीछे कोई ऐसा अजीब-सा सीक्रेट या कुछ वैसा नहीं है कि कैसे होता है। उसका प्रैक्टिकल रीज़न है जब आपका कोई बहुत अच्छा क्लोज़ फ्रेंड या आपके फैमिली में ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाला है, खूब अच्छा-सा उस पे धन है, सब ऐश्वर्य है, तो और वो आपके फ़ेवर में भी है, तो आप हमेशा टेंशन फ्री रहते हो, ये ऑब्वियस सी बात है। तो यही फ़ॉर्मूला भगवान के लिए भी अप्लाई हो रहा है। भगवान के पास तो हर चीज़, हर कुछ जो इस जगत में सुख माना जाता है, सब कुछ एक्सेस में है। भगवान श्री कृष्ण का ही यहाँ पर विशेषता उल्लेख करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, वो इसके चरम पर हैं, हर प्रकार के भावों का, हर रस में, हर ऐश्वर्य में, इसीलिए भगवान है उनका नाम। तो जब हम उनको सरेंडर करते हैं, उनके जनों के अनुगत्य में, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन बनाने जाएँगे, तो भगवान को भी क्या पड़ी जो हमें जानते हों। भगवान के पास कुछ काम-धंधा नहीं जो हमें अटेंशन दे। भगवान को जिनको भगवान अटेंशन देते, जब उनके अनुगत्य में रहेंगे, तब भगवान हमें भी देख लेंगे। जिनको भगवान निरंतर देख रहे हैं बहुत सुंदर सी आप स्तुति करते हैं, वैष्णव स्तुति। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। जो शुद्ध भक्त हैं, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, ऐसे आचार्य गण हैं, भगवान को बड़े शुद्धता से, बिना मिलावट के, बिना निजी स्वार्थों के, अपने देह भावों को भूल कर बिना थके, बिना कोई ऐसे ब्रेक लिए कि हम तो थक गए जी, कि अब भक्ति करते-करते, प्रचार करते-करते, बिना ऐसे कोई ब्रेक लिए जो भगवत सेवा में निरंतर लगे हैं, जिनमें भौतिक कल्मशों की गंध भी नहीं है। स्पेशली यहाँ पर
जो श्रेष्ठ वैष्णव है, जो आचार्यगण है, उनके ही विषय में कहा जा रहा है। इस कैटेगरी में हम अपने आप को तो नहीं ला सकते, क्योंकि हम नहीं है उस कैटेगरी में। जो गुरु वर्ग है हमारे, वो ही इसमें आते हैं। जब इस प्रकार से भगवान को जिन्होंने सरेंडर किया है, जब उनके थ्रू हम भगवान का अनुगत्य लेते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है इस जगत को समझ पाना ठीक से, यहाँ कैसे रिएक्ट करना, कैसे एक्ट करना, फिर प्रैक्टिकली समझ पाते हैं। एक तो हो गया हम आध्यात्मिक कुछ प्रवचन लेते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया सुन रहे, बहुत बढ़िया सुना रहे हैं ये, पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा जीवन में अप्लाई कैसे करना है, तो फिर हमारे किस काम के वो प्रवचन। तो यहाँ हम भक्तों के अनुगत्य में प्रैक्टिकली समझ पाते हैं, जो हर दिन का महायुद्ध है जीवन का, इसमें कैसे फॉर्मूले यूज करें, किस सीन में क्या करें, फिर हम समझ पाते हैं और अच्छे से जीवन को शांति पूर्वक जी पाते हैं, धैर्य से। ये अशाश्वत दुखालयम तो है, पर जहाँ जिस भगवत गीता में भगवान 2 बार बोलते हैं अनित्यम असुखम लोके और अशाश्वतो दुखालयम, उसी में ही भगवान ये भी तो कह रहे हैं सस्वत शांतिम निगच्छति। उसी में ही भगवान ये भी तो कह रहे हैं ये कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो हम इस भाव से अगर समझने का प्रयास करें, तो जीवन थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कलयुग में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सबके जीवन है। भले ही सब दिखते हैं सरल से, आपस में मिलते हैं, खूब सजे धजे हैप्पी से लग रहे होते हैं, पर वास्तव में ये दुखालय है। सबके जीवन में भगवान ने एक न एक पॉइंट ऐसा छोड़ा होता है, एक न एक फुंसी ऐसी छोड़ी होती है जो दर्द देते रहे उसको, वरना व्यक्ति खुद को ही भगवान समझने लग जाए। तो वहीं पर ये हमारा जो गुरु वैष्णव अनुगत्य है, भगवत नाम का जो आश्रय जितना दृढ़ होता है, उससे हम इजीली इस संसार को पार कर पाएंगे। अपने भौतिक बुद्धि चलाकर बहुत मुश्किल है। और अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान मनुष्य प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त होता रहता है। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, किस मनुष्य जीवन में ही हम कुछ इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं, हम ये कन्फर्म कर सकते हैं इस जीवन में ही कि अब मेरा अगला जीवन ना हो। कैसा जीवन ना हो? भौतिक जीवन जो केवल ये अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए, ऐसा ना हो। भक्त ये नहीं कहता कि मेरा जीवन ही ना हो, वो तो ये कहता कि आपकी मर्जी से हो, जैसा ही हो। कीट जन्म हौक यथा तु यादास बहे मुख ब्रह्मा जन्मे ही आस। भक्त ये भी नहीं कहते जन्म ना हो, पर वो कहते हैं आपसे विमुख जन्म ना हो। कीड़ा ही बना देना, कोई वैकेंसी ना हो, कोई ऑप्शन ना हो आपके पास बचा, कोई बात नहीं, मनुष्य वाला कुछ ना बचा हो मटीरियल, मुझे कीड़ा ही बना देना, नाली वाला ही बना देना, पर जो बुद्धि है ना उसको अपने चरणों में लगा देना, इतना तो फेवर कर देना। ऐसा ना हो कि आपने मुझे कुछ बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बड़े घर में, जिसको बड़ा घर कहते हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ये वो। और इसमें भी सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी, जिनके पास सब कुछ है, जिन्होंने सब कुछ बनाया ही है। तो अगर मुझे ऐसा हो कि आप ब्रह्मा बना दो और अपने से बहिर्मुख हो, वो ऑप्शन मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे कीड़ा ही बना देना, फिर कोई ऑप्शन ना बचे, पर दिमाग को अपने चरणों में लगा देना। बहुत सुंदर सा एक और कीर्तन है, आप अनेक बार उसको सुनते भी हैं। उसके फर्स्ट लाइन में अधिकतर बार बार भूल जाती हूँ, फिर बाद में तो याद आ जाती है। उसको कहते हैं, मति रहो कारमा विपाके गतागति पुनः पुनः मति रहो तुया पर संगे माधव बहुत मिनति करितो। हे माधव, आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, अपने कर्मों से मैं पशु पक्षी किसी भी कीट योनि किसी में जाऊं, कोई बात नहीं, बस आपसे ये फेवर चाहिए। आपसे थोड़ा सा मुझे क्या चाहिए, फेवर चाहिए, कि आप थोड़ा पक्षपात करो। क्या पक्षपात करो? मेरे कर्मों के हिसाब से जहां भी शरीर तो वैसा ही देना पड़ेगा,
पर आपसे जो मुझे थोड़ा फेवर चाहिए कि आप मेरी टीम में हो, ये चाहिए कि मेरा दिमाग आपके चिंतन में रहे, मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी वाली बुद्धि मेरी हो। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।